हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन समझाऊंगा। इसके 1-2 नंबर का क्वेश्चन मैंने इस अध्याय में पहले ही समझा चुका हूँ। उसका वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो मैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 छक 12, यानी जो भाज्य का भागफल आता है उसे हम लिख देते 2 छक 12। फिर 2 3 बार बजाएगा 3 लिख दिए, फिर 3 एक बार बजाएगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर 15 का इसी प्रकार ये 3 15 के नंबर पर था 5 बार 5 लिख दिए। फिर 5 तो 5 ही बार में आएगा, 5 एकम 5। फिर 21 का देखिए 21 के नंबर पे 3 बार भी जाएगा, 3 7 21, 3 से जाएगा पहले छोटा, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। क्लियर। इसीलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर आपका कितना होगा। देखिए 2 2 3, 2 गुना और एक भी लिख सकते हो, लिख दीजिए। 12 का हो गया, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, और आपका 21 का अभाज्य गुणनखंड आपका कितना होगा। 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, तब कर लिए। अब देखिए इसीलिए एस सी एफ बराबर आपका क्या होगा। तीनों में से जो कॉमन आएगा, तो देखिए तीनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3। फिर 3 लिख दीजिए, 1 भी आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई की 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, 3 आ गया। और एलसीएम क्या होगा, एम एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ 2 का क्या स्क्वायर है, हाँ 2 बार तो लिख सकते, 2 बार 2 गुने 2। फिर देखिए 5 बचा और 7 बचा, 5 गुना 7, बस गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 7 7 420। 60 से 7 को अगर गुना कीजिए, 400 गुना करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 60 गुना 7, 0 0 7 42। ठीक है आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर 17 23 और 29 का अब आए एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, 17 का पहले हम निकालेंगे, 17 का। तो देखिए 17 आपका 17 का टेबल से ही जा। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर 23 का देखिए 23 भी आपका 23 का टेबल में ही जाता है। ठीक है, और फिर 29 का। ठीक है, पहले 17 का निकाले, 70 कम 70 का टेबल में आता है। फिर 23 का 23 का टेबल में जाता है 29। 29 भी आपका 29 का टेबल में ही जाएगा एक बार में। ठीक है, टेबल में ही जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इसीलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर आपका क्या हो जाएगा, 17 गुना 1। फिर हो जाएगा 23 का अभाज्य गुणनखंड का क्या हो जाएगा, 23 गुना 1। फिर हो जाएगा 29 का अभाज्य गुणनखंड, तब हो जाएगा 29 गुना 1। इसीलिए एस सी एफ
बराबर। देखिए कोई कॉमन तो आ रहा नहीं है, यानी एक कॉमन आ रहा था, हम लोग एक ले लिए। ठीक है, बराबर हुआ। और इसीलिए LCM, ये 1 है तो 1 ले लेंगे कॉमन जो है, फिर जो नहीं है कॉमन तीनों को ले लेंगे। 17 गुना 23 गुना 29, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर हो जाएगा। मैंने 17 गुना 23, 3 7 21 का एक, दो बचा, 3 2 5, 3 1 3 2 5, फिर कट गया, 2 7 14 का 4, एक बचा, फिर कम दो और एक, 3, तो 1 9 3। ठीक है, फिर गुना आपका 29, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 9 9 81 का एक, आधा बचा 8, 9 18 27 27 8 35, फिर तो एक कम, दो, 9 18 को 8, आधा बच्चा एक, 6 और एक 7, यानी आपका 9 2 और एक 3, 5 13, 3 हाथ में चाहिए, 3 10 और एक 11, 1 1 3 3 9, आपका आंसर आएगा 1 1 3 3 9 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अच्छा सा फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या है आपका 1 1 3 3 9। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25, इसका बाद गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का, देखिए 8 का, ये कैसे निकलेगा 8 का, क्या निकलेगा, 2 चौके 8, फिर 4 का आएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का आएगा 2 एक कम 2। ठीक है, अब 9 का, 9 का क्या आएगा आपको, 3 3 9, 3 बार बजाय, फिर 3 से 3 कम 3। ठीक है, अब 25 का, 25 का तो 5 ही बार बजाएगा आपका, 5 अच्छी 25, 5 कम 5, क्लियर। इसीलिए हेठ का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर हो जाए आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा 3 गुना 1। ठीक है, और 25 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, इसीलिए SHCF बराबर आपका हो जाएगा, इसे इसलिए का चिन्ह कहते हैं ना, ऐसे बराबर हो जाए आपका, आपका कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं है, यानी आपका 1। ठीक है, 1, और LCM आपका क्या है, जो 1 है उसको तो लिखिएगा, बचा क्या, 2 का क्यूब, यानी 2 3 बार। ठीक है, 3 2 बार, 3 और 5 2 बार, 5 गुना 5। ठीक है, गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 24 गुना 3, 8 ये 24,
24 दिया, और अगर 2 में चाहिए 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब इससे गुना करेगी, 2 दिन 4 4 दिन लौटते 24 24 दिया, 72 72 25, 5 दूनी 10 का 0, आध बच्चा 1, 5 7 35 36, फिर इससे गुना करेगी, फिर 5 का, ये लास्ट वाला 5 का, 5 0 0, 5 36 का 0, आध बच्चा 3, 5 के 15 3 18, यानी आपका 1800 आएगा। ठीक है, 1800, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात करें। मैंने आपको एलसीएम ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि आपका दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होते हैं, एलसीएम गुना एलसीएम। तो लिखिए सॉल्व में, दो संख्याओं का गुणनफल न वाला गुणनफल बराबर एस सी एफ गुना एल सी एम। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। क्या करेंगे, दो संख्या यानी 306 गुना 657 बराबर एस सी एफ, देखिए आपका दिया हुआ एस सी एफ बराबर 9, एस सी एफ को सीधा में लिख दिए, गुना एलसीएम आपका कितना दिया हुआ, नहीं दिया, एलसीएम हमें लिखना है एल सी एम। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग गुना कर ले रहे हैं, ये गुना कर रहे हैं, देखिए 657 गुना 306। ठीक है, ये 642 का 2 4 बच गया, 6 25 4 34 का 4 बचा 3, 6 36 3 39 40। अब 0 से तीनों को गुणा करके तीनों 0 हो जाएगा, 321 का 1 2 बचा, 3 5 15 2 17 का 7 1 बचा, 3 6 18 और 1। ठीक है, जोड़ेगी तो 4 9 1 10 का 0, एक साथ 7 3 10 और 11 का एक हाथ में बचा एक, ये 9 और 1 10 का 0 1। तो ठीक है, ये आपका आ गया 201,042 बराबर 9 गुना एलसीएम। देखिए एलसीएम का साधनों का गुना में इधर आएगा भाग में, मैंने एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 201,042 बाई 9। बस इसीलिए एलसीएम बराबर 9 से इसको डिवाइड कर दिया, अब एलसीएम आ जाएगा। देखिए 9 भागा 201,042, इधर 9 का, देखिए 9 दूनी 18, 2 हो गया 1, लिखिए 9 दूनी 18, 3 हो गया 0 होता है, 9 तिया 27, 27, फिर आपको हो गया 3, हो गया कितना उतारे, 4 उतारे, 9 तिया 27, कितना आपका होगा, 14 में 7 गया 7 और 1 कट गया, 0, और आपको उतारे कितना 2, तो आपको हो गया 9 72। तो आपको कितना है 22338, 22338, ये आपका एलसीएम आंसर होगी।
आशा करता हूँ समझ गए होगी, नोट कर दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जांच करने का क्वेश्चन है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को मैंने ही सोल्व कर दिया क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और समय ज़्यादा न लगे, इसलिए मैंने पहले ही से सोल्व कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या मैंने 0 से 1 से जो भी स्टार्ट होता है, सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 से जो भी स्टार्ट होता है n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के सबसे पहले इसका नियम जान लेते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसकी आवाज गुणा, जब किसी संख्या का आवाज गुणनखंड किया गया है तो कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। मैंने 2 और 5 एक बार जरूर आना चाहिए। तो 6 का अगर हम आवाज गुणनखंड करते हैं 2 और 3 आता है, देखिए तो 6 के आवाज गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है या कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते तो छोटी यहाँ लिख देते अतः यहाँ। ठीक है, यहाँ अतः लिख दीजिएगा। अतः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। प्रूफ। ठीक है, ये इसका नियम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है क्यू है। ठीक है, 13 है आपका, क्या है क्यू है। तो देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका अगर आप अभाज्य अगर गुणनखंड कीजिएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 3 संख्या जरूर है। जैसे अगर मान लीजिए अब अगर 4 को तोड़ते तो 4 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 4 1 से भी जाएगा। क्लियर। और 4 से सबसे छोटा भाज्य संख्या भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो इसको अगर हम इन दोनों जगह 13 13 हम बराबर आते हैं, 13 को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा 7 गुने क्या बचा 11। यहाँ 13 ले चुके थे तो 1 बचा, फिर जोड़ यहाँ भी 13 ले चुके थे 1 बचा। तो ये 13, इन तीनों को गुना करके जोड़े, तीन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 77 और जोड़ 1 यानी आपका 13 गुना 78। तो देखिए अब तो यह दो ही संख्या लग रहा है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा में एक 1 तो रहता है हमेशा सबके साथ इंक्लूड। तो अब देखिए 3 संख्या तो आप यहाँ लिख सकते हैं या इसी यह भाज्य संख्या है क्योंकि 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 इसमें 3 संख्या का गुणनखंड है। में क्योंकि इसमें 3 संख्या गुणा के रूप में आया है, 3 संख्या गुणा के रूप में आया है, आया है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार उसका इसी प्रकार सेकंड वाला का क्या है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 जोड़ 5। तो यहाँ से देखिए क्या आपका दो इक्वल आ रहा है, देखिए करिए 3 इक्वल आ रहा है तो दोनों तरफ से आप 3 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 7। ठीक है, 7 बच गया, फिर 3 यहाँ से ले लिए, यहाँ से भी आप 3 ले लिए, नहीं 3 ये 5। ठीक है, 5 है, 5 है। तो आप दोनों तरफ से देखिए 5 लिए, 5 इक्वल
तो 5 ले लीजिए, सॉरी 5 लिया 7 आया, गुना 6 आया, 5 ले चुके थे तो 1 आया, गुना 4 आया, गुना 3 आया, गुना 2 आया, गुना 1 आया और जोड़ 1 आया। ठीक है, क्योंकि 5 ले चुके तो 1 आया, तो देखिए 5, फिर गुना सब सात छक 42, 42 गुना करेगी, फिर 7 छक 42, 42 चौके, ठीक है, 7 छक 42, 42 चौके, 42 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 3 दूनी 6, 6 48 काट दे 4, ये 36 4, 40 का 0 4, 6 कम 6 4 10, ठीक है, 108। ठीक है, लिख दीजिए आपको 42, 42 चौके, फिर से चेक कर ले, 7 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 3 दूनी 6, 6 48 8 बचा 4, 6 6 36 0 4 6 4 10, ठीक है 108। और यहाँ एक जोड़ 1, ठीक है, तो वही हो गया 5 गुने 109, और यहाँ कुछ नहीं, एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया, अतः यहाँ लिख सकते हो आप, अतः यहाँ भाग संख्या है, क्योंकि इसके इसके 3 संख्या गुना के रूप में आया है, क्योंकि इसमें 3 संख्या गुना के रूप में आया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपका वर्किंग है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 18 मिनट और 12 मिनट का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम अच्छे से आपको फिगर से बता दें। देखिए एक वृत्ताकार क्या बोला गया है, वृत्ताकार पथ है। देखिए एक वृत्ताकार हम लोग पथ बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। बोला गया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाएगी तो सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान से मान लीजिए सोनिया एक चक्कर लगा रहा है, तो उसको लग रहा है कितना, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट। और इसी स्थान से क्या कर रहे हैं, रवि चक्कर लगा रहे हैं, तो उसे लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, स्थान और एक ही समय, रवि को 12 मिनट लगते। मान लिए हम लोग वो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, इस स्थान से चलना और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि इसी स्थान से वे
चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर मिलते हैं, लेकिन उसको समय लगता है 18 मिनट 12 मिनट। कितने समय बाद वे पुनः इस स्थान पर मिलेगी एक चक्कर लगाने के बाद? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए 18 मिनट और 12 मिनट का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम CM, एलसीएम करने पर, तो देखिए 18 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए 18 किस प्रकार निकलता है, 2 9 18। उसके बाद क्या होता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 12 का 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 1। इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों जगह से 2 मिला, लिख दीजिए, गुना 3 मिला, लिख दीजिए। फिर आपको क्या बच गया, 3 2 बच गया, 3 2 को लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 दिया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 12 तिया 36। ठीक है, फिर से एक बार गुना कर दे रहे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 12 तिया 36 36 मिनट मिनट। अतः वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। वे दोनों अपने, देखिए वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेगी लेगी। आंसर क्लियर, तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और अगर यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे यूट्यूब चैनल में मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है। धन्यवाद।